इंडिया पर आ रही इस वक्त बड़ी खबर। लगातार जिस तरह से सीतापुर के जिलाधिकारी और सीएमओ निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो सीएचसी का हो या पीएचसी का हो। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अब एक प्रेस नोट जारी की है। उसमें 46 आशाएं के नाम शामिल हैं। ये वो 46 आशाएं हैं जिनको नोटिस जारी की गई है और कड़ी चेतावनी दी गई। फिलहाल आखिरकार उन्हें नोटिस क्यों दी गई, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार के द्वारा किन आशाओं को जो है नोटिस जारी की गई और क्या चेतावनी दी गई। जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार अब जो है जो टीकाकरण में लापरवाही बरत रही हैं आशाएं, लगातार उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। टीकाकरण में जो है किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। उन पर सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सख्त हो गए हैं। उन्होंने सीतापुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में तैनात 46 आशाएं ऐसी हैं जिन्हें चिन्हित किया है और उन्हें अंतिम चेतावनी जारी की गई है। जो पत्र जारी किया है उसके अनुसार आपको बता दें कि बीती 17 नवंबर को आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय सीतापुर की बैठक में समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि जनपद सीतापुर में 46 ऐसी आशाएं पाई गई हैं जिनके द्वारा अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक अपने क्षेत्र में कोई भी प्रसव सरकारी इकाई में कराने में सहयोग नहीं प्रदान किया गया, जो कि शासन की मंशा के प्रतिकूल है और उच्चाधिकारियों के द्वारा निर्देशों का घोर उल्लंघन भी है। और इससे प्रतीत होता है कि इनके द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। साथ ही इनके क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ जन समुदाय को नहीं मिल पा रहा है। तो पहले हम 46 आशाओं के नाम निशान बता देते हैं, उनकी तैनाती भी बता देते हैं। सबसे पहला नाम है एलिया ब्लॉक की आशा बहू गुड़िया, जो ग्राम पंचायत सरना भवानीपुर में तैनाती है जिनकी, और इनका उपकेंद्र बंदीपुर है। गुदलमऊ की आशा अंजुला, इनकी ग्राम पंचायत है पथरैया और उपकेंद्र जो है शमशापुर है। गुदलमऊ की श्वेता रानी, अमटामऊ ग्राम पंचायत में इनकी तैनाती है और अमटामऊ ही इनका जो है उपकेंद्र का नाम है। गुदलामऊ की जो है अनुराधा, जो जिनकी तैनाती ग्राम पंचायत चांदपुर में है और कुमाऊं ग्रंट उपकेंद्र का नाम है। कसमंडा ब्लॉक की दीपा सिंह, इनकी जो ग्राम पंचायत है वो महोली है और उपकेंद्र का नाम भी महोली है। कसमंडा की ही सरोज तिवारी, जिनकी ग्राम पंचायत हनुमानपुर है और कानपुर इनका जो है उपकेंद्र का नाम है। खैराबाद ब्लॉक की बात करें तो आशा बहू उमा देवी, इनकी जो ग्राम पंचायत है जहां इनकी तैनाती है सेमपुर अली रजा और नगरा इनके उपकेंद्र का नाम है। खैराबाद की पिंकी, भगवानपुर इनकी ग्राम पंचायत है और नगरा जो है उपकेंद्र पर इनकी तैनाती है। मथरेटा की सुनीता, रालामऊ जो है इनकी ग्राम पंचायत है जहां ये तैनाती है और रालामऊ ही उपकेंद्र का नाम है। साथ ही मछरेटा ब्लॉक की विमला, रालामऊ में जो है इनकी जो है ग्राम पंचायत है और उपकेंद्र की बात करें तो रालामऊ में उपकेंद्र पर ये तैनात है। महमूदाबाद की बात करें तो किरण देवी, धर्मपुर ग्राम पंचायत है और धर्मपुर पर का जो उपकेंद्र है स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहां पर इनकी तैनाती है। महमूदाबाद की विनवंत कुमारी, जो रेवान ग्राम पंचायत का इनके पास काम है और रेवान उपकेंद्र पर इनकी तैनाती है। महमूदाबाद की पूजा देवी जो है किशनपुर जो है ग्राम पंचायत का काम है इनके पास, वहां पर टीकाकरण का काम सौंपा गया था और उपकेंद्र जो है लालपुर उपकेंद्र पर इनकी तैनाती है। इसी तरह महमूदाबाद ब्लॉक की उपासना देवी और ग्राम पंचायत जो है इनकी शाहीनपुर है और लोधासा उपकेंद्र पर ये तैनात है। मिश्र अगर बात करें महमूदाबाद की तो रीना देवी, कंडी चांदपुर ग्राम पंचायत में इनको टीकाकरण का काम सौंपा गया था। इन्होंने पद एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, टीकाकरण में कोई सहयोग नहीं किया। इनके द्वारा जो सरकारी केंद्र प्रसव होते हैं वो भी शून्य है और ये उपकेंद्र जो है इनका लोधासा है। मिश्रिक की बात करें तो उषा देवी, इनका ग्राम पंचायत है वेरसापुर और चंद्रावल उपकेंद्र पर ये तैनात हैं। मिश्रिक की आशा रेणु और सैदापुर ग्राम पंचायत का काम इनको सौंपा गया था और इनका जो उपकेंद्र है वो सरसई है। पिसावा की शशि शुक्ला, खोजेपुर ग्राम पंचायत का काम इन्हें सौंपा गया था और हदीरा इनके उपकेंद्र का नाम है। पिसावा की बात करें तो जो है यहाँ पर अगर बात करें तो रोली सिंह इनका नाम है और ये इनकी तैनाती जो है, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो खोजेपुर ग्राम पंचायत है और हदीरा ब्लॉक में हदीरा उपकेंद्र पर ये जो है इनकी तैनाती है। पिसावा की ही हुसन बानो, इनका जो ग्राम पंचायत है वो नादन ग्राम पंचायत का कार्य सौंपा गया था और नादन उपकेंद्र पर ये तैनात हैं। बात करें रेउसा की तो लंबी फेहरिस्त है। रेउसा की अगर बात करें
तो पुष्पा जो आशा है, इन्हें ग्राम पंचायत हरिहरपुर का काम सौंपा गया था और बसंतपुर इनका उपकेंद्र है। रेउसा के ही शैलेश कुमार, इनका जो है ग्राम पंचायत चंद्रसेनी है और चंद्रसेनी उपकेंद्र का नाम है। रेउसा की अलका देवी, अज्जयपुर जो है इनकी ग्राम पंचायत का काम सौंपा गया था और उपकेंद्र भी अज्जयपुर में ही है। नीलम, ये भी रेउसा की है, धमधमपुर में जो है ग्राम पंचायत इनको मिली थी और इनका जो उपकेंद्र है वो भिठना कला है। बबली पांडे, ये भी रेउसा की है, कनकारी ग्राम पंचायत का काम इनको सौंपा गया था कि पूरी ग्राम पंचायत में ये प्रसव कराएंगी या अन्य जो सरकारी काम होते हैं वो कराएंगी, उनमें इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और कनकारी उपकेंद्र पर ये तैनात है। रेउसा की ही अंजू है, किशोरगंज ग्राम पंचायत का काम सौंपा गया था और किशोरगंज उपकेंद्र पर ये तैनात हैं। इसी तरह रेउसा की रीता जो है आशा, इन्हें सालपुर ग्राम पंचायत का काम सौंपा गया था और उपकेंद्र इनका जो है किशोरगंज है। रेउसा की संगीता, बड़ईडी ग्राम पंचायत का काम इनको सौंपा गया था लेकिन इन्होंने सही से नहीं किया और इनका जो उपकेंद्र है वो नखा कनौरा है। इसी तरह अमिता, बड़ईडी ग्राम पंचायत का काम इन्हें सौंपा गया था और नखा कनौरा उपकेंद्र पर इनकी तैनाती है। रेउसा की बात करें तो गिरजा आशा बहू जो है, राजपुर कला ग्राम पंचायत का काम सौंपा गया था और राजापुर कला उपकेंद्र का नाम है जहां इनकी तैनाती है। रेउसा की ही सोनम, चैनी ग्राम पंचायत का काम इनको सौंपा गया था, टीकाकरण या प्रसव के कार्य, और इनका जो उपकेंद्र है वो रसूलपुर है। इसी तरह मंजूपाल, कमतापुरवा इनकी ग्राम पंचायत है जहां का काम सौंपा गया था और रसूलपुर उपकेंद्र है इनका। इसी तरह रेउसा की नीलम बंभनावा जो है, इनको ग्राम पंचायत सौंपी गई थी और रेउसा एफपी पे इनकी तैनाती है जो उपकेंद्र है। रेउसा की ही बात करें तो मीना है आशा बहू और भौली ग्राम पंचायत का नाम है और भौली उपकेंद्र पर इनकी तैनाती है। इसी तरह रेउसा की आरती की बात करें तो इनको भी ग्राम पंचायत भौली का काम सौंपा गया था और इनकी भौली उपकेंद्र पर तैनाती है। आरती पांडे, ये भी रेउसा की हैं, इनका जो उपकेंद्र और ग्राम पंचायत है दोनों रेउसा है। इन्होंने भी टीकाकरण और प्रसव में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। साथ ही रेउसा की रेखा रानी, जिन्हें भौली ग्राम पंचायत का काम सौंपा गया था और उपकेंद्र भी इनका भौली है। इसी तरह रेउसा की बात करें तो रेखा जो है इनकी ग्राम पंचायत सेवता है और उपकेंद्र भी सेवता है जहां पर इनकी तैनाती है। ललिता, इनकी ग्राम पंचायत चैनपुरवा है और उपकेंद्र की बात करें तो सुजातपुर। रेउसा की ही आशा बहू है प्रीता, तो तरसेवरा जो है ग्राम पंचायत है और उपकेंद्र भी तरसेवरा है। रेशम, इनको जो ग्राम पंचायत सौंपी गई थी वो सरैया भटपुरवा सौंपी गई थी और इनका उपकेंद्र है जहां इनकी तैनाती है वो सुजातपुर है। रेउसा की ही लीलावती है, गोलोकोडर इनको ग्राम पंचायत सौंपी गई थी और उपकेंद्र जो जहां इनकी तैनाती वो भी गोलोकोडर है। और अगर सकरन की बात करें तो उर्मिला जो आशा बहू है, इनको ग्राम पंचायत अरुआ का काम सौंपा गया था और नसीरपुर उपकेंद्र पर ये तैनात हैं। सकरन की ही इंद्रवती, इन्हें खुनखुन खमरिया का काम सौंपा गया था और बगाहा ढाक उपकेंद्र पर इनकी तैनाती है। इसी तरह सकरन की सावित्री, इन्हें जिजौली ग्राम पंचायत का जो है काम सौंपा गया था और इनका जो उपकेंद्र है वो मुरथना है। और सबसे आखिरी नाम है सकरन में तैनात जो है सुभाषिनी शुक्ला, इनको पतरासा ग्राम पंचायत का काम सौंपा गया था और इनकी जो तैनाती है उपकेंद्र की वो भी पतरासा है। और उसमें आखिरी में कहा है कि उपरोक्त के दृष्टिगत निष्क्रिय आशाओं के संबंध में जिला स्वास्थ्य शासी निकाय सीतापुर द्वारा इन आशाओं को अंतिम चेतावनी जारी की गई है। तो निशान, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण होता है या अन्य कार्य होता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ जो है जन जन तक पहुंचाने का काम होता है, उनमें जो है इन आशा बहुओं ने जो है अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो प्रसव जो इनके द्वारा जो कराए जाते हैं सरकारी केंद्रों पर, वो भी उनकी संख्या 0 रही, जिसके बाद कड़ा रुख अख्तियार किया है सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने और उन्होंने अंतिम चेतावनी जारी की है। और इसके आगे इंडिया से उन्होंने बताया है कि अगर इनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो इन पर जो है इससे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तो केवल चेतावनी आखिरी जारी की गई है, इसके बाद कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा। और इससे पहले निशांत, हम आपको बताएं कि सीतापुर के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपतियार, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को बर्खास्त करने की भी कार्रवाई कर चुके हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आशा बहुओं पर भी जो है बर्खास्तगी की गाज गिर सकती है। और जो प्रसव की बात आई है वो भी हम आपको बता देते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों से शिकायत आती है कि आशा बहुएं जो
है वो मिल लेती हैं गर्भवती महिलाओं से, और जी। पैसों के लालच में वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर जो है पैसों के लालच में उनका प्रसव कराती हैं। तो ऐसी शिकायतें आम होती जा रही हैं, और आप आंकड़े देख लीजिए, जो 46 आशा बहुएं हैं उनके द्वारा अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक जो है कोई प्रसव सरकारी केंद्रों पर नहीं कराए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन आशा बहुओं की भी मिली भगत है प्राइवेट हॉस्पिटल से, जैसे आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं इसकी तस्दीक कर रहे हैं निशान। तो प्रियांशु, ये माना जाए कि जो 46 आशाएं जिनके नाम ये लिस्ट जारी हुई है और उन्हें चेतावनी दी गई है, तो बात करें तो ये अपनी जो इनकी जिम्मेदारी थी वो बिल्कुल तरीके से निभा नहीं रही थी ना प्रियांशु? जी निशांत, बिल्कुल वही कहा गया है। सबसे बड़ा काम जो होता है वो गर्भवती महिलाओं और बच्चों का जो टीकाकरण होता है, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद जो टीकाकरण होते हैं, उस अभियान में इन लोगों ने शिथिलता बरती, कोई काम नहीं किया। इसके अलावा अन्य जो सरकारी सुविधाएं होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक पहुंचाए। साथ ही सबसे बड़ी जो निकल कर सामने आ रही है कि अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक, यानी कि 6 महीने में एक भी प्रसव इनके द्वारा, इनके सहयोग से सरकारी केंद्रों पर नहीं कराए गए हैं। तो क्या साबित करता है कि इनके द्वारा कुल मिलाकर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है, जिस कारण से सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार को यह अंतिम चेतावनी नोटिस जारी करनी पड़ी निशा। प्रियांशु, अभी आपको याद होगा कि निरीक्षण जब सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने बिस्वा में किया था, तो वहां पर जब तहसील जो समाधान दिवस था यानी कि तहसील दिवस था, तो वहां पहुंचने से पहले उन्होंने बिस्वा सीएचसी का निरीक्षण किया था। और निरीक्षण के दौरान जो महिला वहां की डॉक्टर थी, उनसे पूछा कि आपके वहां जो है कितने सिजेरियन मतलब होते हैं, मतलब कितने जी प्रसव जो होते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि बताया कि इतने होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं बढ़ाइए इसको, क्योंकि अधिकांश देखा जाता है कि जो गाँव में मरीज होते हैं, महिलाएं मरीज होती है, पुरुष कोई भी तो है, वो मुख्यालय भेज देते हैं तुरंत। तो ऐसे में जब सीएचसी की जो अगर बात करें तो वहां पर कम प्रसव हो रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने जब महिला डॉक्टर से पूछा कि आप कब तक उसको कितना बढ़ाएंगी, कैसे बढ़ाएंगी, तो उन्होंने कहा सर मुझे 2 महीने का समय दे दीजिए। तो डीएम साहब ने तत्काल वहां पे मौके पर कहा कि 2 नहीं, मैं 3 महीने का समय देता हूँ, आप केस बढ़ाइए। यानी कि उनकी देखिए स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक, जन जन तक पहुंचे, उसका लाभ मिले। और उसी के क्रम में जो निरीक्षण चल रहे हैं प्रियांशु, सीएससी का, पीएससी का, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जिलाधिकारी के भी निरीक्षण हो रहे हैं। और जी निरीक्षण के दौरान जो है वो सीएमओ अगर बात करें तो सीतापुर के डॉक्टर सुरेश कुमार वो भी साथ में हैं और निरीक्षण कर रहे हैं लगातार। लेकिन आज जो ये 46 आशाएं पर जो कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, तो माना जा सकता है अगर कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लापरवाही बरती, अपने कार्यों से प्रति जो है शिथिलता लाए, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई भी गिर जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है प्रियांशु, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा भी है कि पहली जो है उसमें 46 आशाओं को जो है नोटिस जारी की गई है, चेतावनी दी गई है, इसके बाद अब कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई की गाज जो है लगता है कि जल्द गिरेगी। लेकिन जिस तरह से ये 46 आशाओं के नाम हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा बता रहे थे, जो लिस्ट इनके पास आई है सीएमओ और सीतापुर के द्वारा जो जारी की गई है, जो पता चला है कि ये सभी जो आशाएं हैं वो अपना काम जो है पूरी तरीके से नहीं कर पा रही थी। जहां के प्रसव की बात है वहां पर 0 प्रसव इनके आंकड़े आ रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल प्रियांशु इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।